और दिल्ली में फर्जी वोटर्स के खिलाफ टीवी9 की पड़ताल पर बीजेपी का बड़ा बयान। एक ही पते से निकल रहे हैं एक समुदाय के लोग। आम आदमी पार्टी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है, बीजेपी इससे मुक्ति दिलाएगी। आप फर्जी वोटर्स को बढ़ावा दे रही है, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। तो देखिए, टीवी9 भारतवर्ष ने फर्जी वोटर्स की पड़ताल की थी। जगह जगह हमारे संवाददाता रजनीश रंजन पहुंचे थे और कई जगहों पर फर्जी वोटर्स होने की बात सामने आई थी। अब हमारी रिपोर्ट में, हमारी पड़ताल में ये जानकारियां सामने आने के बाद बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है और सवाल पूछा गया है बीजेपी की तरफ से कि एक ही पते से क्यों निकल रहे हैं एक ही समुदाय के लोग और आम आदमी पार्टी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है, बड़े शहरों में विशेषकर होता है। दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, तो जो घुसपैठिए आकर सेटल हो रहे हैं, यदि इनकी जांच हो तो इससे किसको परेशानी हो रही है यह सहज समझा जा सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार में दो चीज़ों की गारंटी निश्चित रहेगी: भ्रष्टाचार, क्योंकि सभी मंत्री और विधायक उसमें संलिप्त होंगे समान भाव से, और दूसरा घुसपैठियों की भरमार। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को निर्मूल करके दिल्ली को निर्मल करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, हम उसको आइडेंटिफाई करके कार्य कर रहे हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं, वो पार्टियां जिन्होंने CAA पारित किया भारत सरकार का, उसके विरुद्ध विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित कर दिया, वो आकर जब आज ये बातें करती हैं तो मुझे लगता है कि कौन चेहरा है और क्या मुखौटा है देश की जनता समझती है। और रजनीश रंजन जो लगातार फर्जी वोटर्स की पड़ताल कर रहे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और इसके अलावा हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके सवाल पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ये बड़ा बयान दिया है। आनंद, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को देख रही है और टीवी9 भारतवर्ष ने जो पड़ताल की उसमें कई जगहों पर फर्जी वोटर्स होने की बात सामने आई थी, एक ही पते पर कई वोटर्स रजिस्टर होने की बात सामने आई थी। जी बिल्कुल, शाहीन बाग, बिंदापुर, नरेला, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां से फर्जी वोटर्स के मामले सामने आ रहे हैं। और जब हमने बीजेपी से सवाल पूछा तो बीजेपी समेत कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं दिल्ली की, वो तारीफ करी है जिस तरह से टीवी9 भारतवर्ष ने ये मुहिम शुरू की है कि चुनाव के ठीक पहले किस तरह से फर्जी वोटर बनाए गए हैं, फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाए गए। मकसद एक ही है कि दिल्ली का जो चुनाव होने जा रहा है, जिसकी घोषणा एक दो दिन में हो जाएगी, उसमें फर्जी वोट के जरिए सत्ता हासिल की जाए। तो जाहिर तौर पर अलग अलग से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि जो मकान मालिक है उसको इस बात का पता नहीं, लेकिन उसके पता पे, उसके मकान पे 40-50 जो है फर्जी वोटर बने हुए हैं। ऐसे कई ऐसी दुकानें हैं जो कि अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उस दुकान के एड्रेस पे फर्जी वोटर बने हुए हैं, दस्तावेज भी जारी लगाए गए। और साथ ही साथ एक चौंकाने वाली बात है कि इसमें ज़्यादातर जो फर्जी वोटर्स हैं वो एक ही समुदाय के हैं। तो ऐसे में बीजेपी का सीधा कहना है कि जो रोहिंग्या घुसपैठ है, बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं, या फिर जो दूसरे राज्यों से जो लोग आके यहाँ बसे हुए हैं, खासतौर से एक समुदाय के लोग, उनके जानबूझ के फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये फर्जी वोटर्स बनाए जा रहे हैं, उनका नाम वोटर सूची में दर्ज कराया जा रहा है ताकि जो आगामी चुनाव है उसमें इसका फायदा लिया जा सके। बिल्कुल, और रजनीश रंजन भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने खुद अलग अलग इलाकों में दिल्ली के जाकर ये पड़ताल की थी। रजनीश, जरा बताइए एक बार फिर, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, कई जगहों पर फर्जी वोटर्स होने की बात सामने आई थी। अब बीजेपी इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, क्या मिला था आपकी रिपोर्ट में, जरा संक्षेप में आप बता पाए अगर। बिल्कुल, देखिए, लगातार टीवी9 एक मुहिम के साथ इस खबर को दिखा रहा है कि कैसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग विधानसभा के अलग अलग मंडलों में वोटों का फर्जीवाड़ा हो रहा है।
और ये तमाम लोग सिर्फ चुनाव के दिन पोलिंग बूथ पर आते हैं, बाकी 5 साल उन्हें आसपास के लोग नहीं देखते हैं। जो मकान मालिक हैं वो जानते ही नहीं हैं कि ये लोग कौन से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे उनके मकान के पते पर उन्होंने अपना फर्जी मतदाता पहचान पत्र बना लिया है। चाहे वो मोती नगर विधानसभा हो, तुगलकाबाद विधानसभा हो, आज हम त्रिलोकपुरी विधानसभा में गए हैं और भी 1-2 जगह पर आज हम जाकर रिपोर्ट दिखाएंगे। वहाँ के स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत होती है और इसे एक बड़ा मुद्दा वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टी भी इस मुहिम में जुड़ गई है वो एक्सपोज करने के लिए, लेकिन आम लोगों से जो बातचीत हम कर रहे हैं, खासतौर पर मकान मालिकों से जो बातचीत कर रहे हैं, वहाँ से जो जानकारी हमें मिल रही है वो बहुत हैरान करने वाली है। एक मकान का नंबर है तुगलकाबाद में 110 नंबर, उस मकान में महज 6 लोग रहते हैं, लेकिन उस मकान के पते पर 64 लोगों के वोट बनाए गए हैं, वो एक ही समुदाय के हैं। इसी तरह दूसरे मोहल्ले में भी एक मकान है जहाँ पे 50 वोट फर्जी बनाए गए हैं और इस तरह से तमाम अलग अलग तस्वीरें भी हमने दिखाई है। मोती नगर में तो फुटपाथ को एक घर का नंबर दे दिया गया है और उस फुटपाथ पे भी 26 लोगों के नाम दर्ज हैं। वहाँ ना कोई कंस्ट्रक्शन है, ना कोई मकान है, ना वहाँ कोई रहता है। वो लोग रजनीश, एक बार जरा आप ये भी बताइए कि अब तक आप कितने इलाकों में जा चुके हैं, किन किन इलाकों में जा चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने पर ये धांधली हो रही थी। देखिए, पिछले 3 दिनों में करीब 5 विधानसभा क्षेत्रों में हम गए हैं और उन 5 जगहों से जो पड़ताल हमने की है, जो जानकारी हमने वहां के लोगों से बातचीत करके, स्थानीय लोगों से बातचीत करके, मकान मालिकों से बातचीत करके जो रिपोर्ट हमने बनाई है वो बहुत हैरान करने वाली है। तुगलकाबाद में तो बाकायदा जो बूथ लेवल ऑफिसर जो दिल्ली निर्वाचन अधिकारी के अधीन काम करते हैं, उन्होंने कई मकानों पर पर्चियाँ चिपका दी है उन संदेहास्पद लोगों की तस्वीरों के साथ जो वहाँ नजर नहीं आते हैं और स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद उन पर चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई भी की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगले 2-3 दिनों में अगर चुनाव की घोषणा होती है, इसी महीने में या अगले महीने में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो क्या इतने कम समय में चुनाव आयोग उन तमाम फर्जी वोटर्स के वोट काटेगा, उन्हें मतदान से रोक पाएगा? ये एक बड़ी चुनौती होगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप जरूर ये समझ सकते हैं कि दिल्ली में फर्जी मतदान बहुत बड़ी तादाद में होगा और ये फर्जी मतदाता अपने तरीके से चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे और ये कहीं ना कहीं आगे चल के एक बड़े राजनीतिक लड़ाई की ओर और राजनीतिक दलों के बीच में एक संघर्ष के तौर पर भी इसको देखा जाएगा। जी बिल्कुल रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई है, पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि बड़े पैमाने पर जो फर्जी वोटर बताकर नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन अब एक के बाद एक जो खुलासे हैं वो TV9 की पड़ताल में हो रहे हैं।